जो अमरावती में हिंसा हुई और जब हुई जिस दिन हुई तो बेसिकली जितने भी लोग वहाँ पे थे, पहले तो हम डिपेंडेंट रहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उस पर इंक्वायरी करे और उसके बाद ऑफेंस दाखिल करे और उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी लगेगी। पर ये ऑफेंस दाखिल करने के बाद जब हमने बात की एज ए लोक प्रतिनिधि उनसे, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए विधायक, हम सब ने जब कॉप से पुलिस डिपार्टमेंट से बात की तो वो बोले मैडम ये चोरी का सब्जेक्ट दिख रहा है और चोरी का सब्जेक्ट में हम जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पर जब हमने कोल्हे के फैमिली से बात की, उनके परिजनों से बात की, वो किस विचारधारा के थे, क्या था, क्यों ऐसे हुआ, उनका बेटा उनके पीछे था, उनकी वाइफ उस बाइक पे थी, उनके पास 35-36 हज़ार रुपये थे। अगर चोरी की दृष्टि से ये होता है तो उन्हें चोरी करके पैसे लेके भाग जाना चाहिए था, ये चोरी की दृष्टि होती है। पर चोरी ना करते हुए, 1 रुपया भी उनसे ना लेते हुए उन्होंने उनको मार दिया गया और चले गए। जब हमने इस पे बोलना शुरू किया, जब हमने एनआईए को और होम मिनिस्टर जी को पत्र भेजा कि इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, आप इस पे ध्यान देके एनआईए की सेंट्रल एजेंसीज की इसके द्वारा जांच होनी चाहिए, तब हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इस पे इंक्वायरी बिठाई। और जब वो टीम एजेंसी अमरावती पहुंचती है तब सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जाहिर करती है पत्रकारों के सामने, यस ये नूपुर शर्मा और हिंदू विचारधाराओं को लेकर जो इन्होंने पोस्ट की, स्टेटस रखी, इसलिए इन्हें मारा गया। तब जाके वो डिक्लेयर करती हैं 12 दिन के बाद। 12 दिन तक आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? जब केंद्र की एजेंसीज आती हैं तो मैंने वही मांग की है, डिमांड की है कि साथ ही साथ एनआईए अगर जांच के लिए अमरावती पहुंचती है तो उसके साथ आरती सिंह की भी जांच हो। किसके कहने पर ये पूरा सब्जेक्ट उन्होंने दबाया? 12 दिन तक इन्होंने क्यों रॉबरी का नाम दिया? बाकी पत्रकारों को बुलाकर उन्हें धमकाने का काम किया कि अगर आप ऐसे ऐसी न्यूज़ डालेंगे तो मैं आपको देख लूँगी। इस तरीके की जो कमिश्नर ऑफ पुलिस का काम है, कर्तव्य छोड़कर एक सरकार और जो गार्जियन मिनिस्टर हमारे अमरावती में, उसको उनको अपना बॉस समझकर उनके अकॉर्डिंगली ये चले। क्योंकि 10 दिन पहले जो घड़ामुड़ी हमारे 12 दिन पहले महाराष्ट्र में हो रही थी, सरकार अलट पलट होने के और हमारी बदनामी ना हो इसके चक्कर में उन्होंने ये सब चीज़ें की। पर मुझे लगता है देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म से रिलेट रखता हो, मुझे लगता है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर हमारी विचारधारा हमारे देश में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही तो हम किस तरीके से आगे लड़ेंगे? इस घटना को लेकर अभी ताज़ा जानकारी आपके पास क्या है? मैं वही कह रही हूँ, आज मैं अमरावती जाऊंगी और जाते बराबर एज सुन एज मैं जाके उस परिवार से मिलूंगी, उनके बेटे से मिलूंगी और पूरी जानकारी लूंगी। और मैं मांग करूंगी केंद्र सरकार और एजेंसी से, अमित शाह का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऐसे एक छोटे से जिले से आने वाली घटना को सीरियस लेके केंद्र एजेंसी वहां पर भेज के उस पर दूध का दूध और पानी का पानी सच बाहर आना चाहिए। फिर वो किसी के हित में हो या किसी के विरोध में हो, वो विषय नहीं रखता है। पर मुझे लगता है हमारी विचारधाराएं हमें जिंदा रखने के लिए हमारा धर्म सिखाता है, और जो करता है उसके साथ अगर ऐसी घटना होंगी तो मुझे लगता है हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उनके ही गुट के व्यक्ति जो 40 आमदार बोले, हनुमान चालीसा का इतना कमाल हुआ कि 40 आउट। हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए जिन्होंने विरोध किया, उनके ही पक्ष के लीडर के विचारधाराएं गलत हैं, ये उनके विधायक कह रहे हैं जो पिछले 40 सालों से उनके पार्टी में काम कर रहे हैं। तो ये विचारधाराएं जो हम बोल रहे थे, हम जो कह रहे थे कि ये मिलते नहीं, वही उनके विधायक कर रहे हैं। हम कहते थे कि अपनी विचारधाराएं छोड़ दी, वही उनके विधायक कह रहे हैं। और 40 छोड़ने के बाद आज जब पोलिंग हुई, मुझे लगता है स्पीकर के लिए जब आवाज़ से या हाथ से जो वोटिंग होती है उसका भी विरोध ऑपोजिशन के लोगों ने, जो आज से ऑपोजिशन पार्टी बनकर सभागृह में बैठी है, उन्होंने उसे भी अग्री नहीं किया। पोलिंग लीजिए, नंबर्स काउंट कीजिए, उसके बाद भी उन्हें चित्र दिख गया है 164 कहाँ और 107 कहाँ। तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार है, हमारा उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शुभेच्छा तो मैंने उसी दिन दे दी।